हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने आपको बहुपद क्या होता है इसके बारे में बताया था, बहुपद की घात क्या होती है इसके बारे में बताया था, बहुपद के प्रकार बताए थे पदों के आधार पर। एक पदी बहुपद बताया था, द्विपदी बहुपद बताया था, त्रिपद बहुपद बताया था। फिर हमने उनको घातों के आधार पर बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। इतनी सारी बातें हमने आपको बताई थी, ठीक है। अब आज हम बताएंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ठीक है। बहुपद के शून्यक। तो सबसे पहले तो ये हमें शून्यक पता होना चाहिए कि शून्यक हमारा क्या होता है। इस शून्यक का मतलब हो गया x का वो मान। शून्यक का मतलब हो गया x के मान, x का वो मान जिस पर बहुपद कितना हो जाए, 0। वो क्या कहलाता है, हमारा शून्य कहलाता है। x का वो मान जिस मान पर बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, वो उसका क्या कहलाता है, मान कहलाता है, उसका हल कहलाते हैं, उसके शून्यक कहलाते हैं, उसके जीरोस कहलाते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुपद हमें दिया गया है px बराबर x + 5, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि बताओ भाई इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक का मतलब x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जिस मान पर px कितना हो जाए, 0। तो अगर भाई एक बात बताओ, अगर हम इसमें पुट x बराबर -5 रख दें, तो जब -5 रखोगे तो -5 + 5 कितना हो जाएगा, 0। यानी x बराबर -5 पर px कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। x बराबर -5 पर px कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x बराबर -5 जो होगा वो इस px का शून्यक होगा। जिस मान पर x के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो था हमारा बहुपद का शून्यक। कोई बहुपद हमें दिया गया होगा, हम उसका शून्यक आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ग्राफ दिया जाए, ठीक है, जो बहुपद है वो ग्राफ के रूप से निरूपित किया जाए और हमसे कहा जाए कि बताओ भाई इसका शून्यक क्या होगा, तब हम क्या करेंगे। आइए बड़े ध्यान से समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है ये। कि सपोज करिए ये जो लेटी लाइन होती है, क्षैतिज लाइन होती है, ये हमारी x एक्सिस कहलाती है, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है ये हमारी y एक्सिस कहलाती है। सपोज करिए कि कोई ग्राफ हमें ये दिया गया है, ये हमें कोई ग्राफ दिया गया है और आपसे कहें कि भाई एक बात बताइए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और देखने के बाद आप बताइए कि यहाँ इस बहुपद के शून्य क्या होंगे, ठीक है, शून्य क्या होंगे, इस बहुपद के शून्य क्या होंगे। तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यार कोई बहुपद तो दिया नहीं गया तो हम ऐसे कैसे बता दें। नहीं, आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देख के बड़े आसानी से बताएंगे। अच्छा, इस ग्राफ को देखिए, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप उस बात को बताइए कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। तो आप क्या बताएंगे कि 1, 2, 3 और 4। ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को 4 जगह काट रहा है। तो यही इसके शून्यक हो जाएंगे। तो शून्यक कितने हो जाएंगे, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को 4 जगह काट रहा है। तो कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह काटता है, ठीक है, वो उसका शून्य कहलाता है। अगर एक जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, 2 जगह काट रहा है तो शून्यक हमारे 2 हो जाएंगे, 3 जगह काट रहा है तो शून्यक हमारे 3 हो जाएंगे, 4 जगह काट रहा है तो शून्यक हमारे 4 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। सपोज करिए ये अपना एक ग्राफ है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताइए भाई। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है ना। तो अगर ये ग्राफ x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या हमारी हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राफ x अक्ष को काट ही नहीं रहा है। x अक्ष को काटेगा तभी तो शून्यक मिलेंगे। जैसे ये ग्राफ x अक्ष को 4 जगह काट रहा था तो शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो गई थी, 4। ये ग्राफ x अक्ष को बिल्कुल भी नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 0।
ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3, कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह काट रहा है। 1 2, 2 जगह काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 2। तो ग्राफ देखकर हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हमें क्या देखना होगा? केवल हमें एक छोटी सी बात देखनी होगी कि वो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है वही हमारे शून्य कहलाते हैं, वही हमारी शून्यकों की संख्या कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? चलिए इस चित्र को उतार लीजिए और उतारने के बाद शून्यकों की संख्या लिख लीजिए। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ आपकी शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी और यहाँ शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। चलिए नोट करके इतना उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये हमें बहुत सारे ग्राफ दिए गए हैं और हमें इन ग्राफ के माध्यम से बताना है कि इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है वो उसके शून्य कहलाते हैं। तो पहला ग्राफ हमारे पास है। ग्राफ देख करके बताइए कि ये वाला ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह, कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है या कट कर रहा है या काट रहा है, वो उसके शून्य कहलाते हैं। तो ग्राफ से हमें स्पष्ट है कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर 0। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफ दिया गया है और ये वाला ग्राफ इस एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? 1 जगह। तो आप लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 जगह। यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 3। यहाँ जो ग्राफ है हमारा वो एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 जगह। तो आप लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये ग्राफ है और ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। आप लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 1 2 3 4। कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 4। आप लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को
4, चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ई कितनी जगह कर रहा है? 1 2 3। चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। 1 2 3। चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। चलिए इतना उतार लीजिए।